स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग के बारे में, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो हम करते रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अलग अलग तरह की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो हम करेंगे। लेकिन आपको जो जनरली जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये वीडियो है, आप वर्ड इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है? मान लीजिए मैंने आपको इक्वेशन दी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये मैंने इक्वेशन दी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखना कैसे है। ठीक है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट को लिखना कैसे है, मैंने आपको इक्वेशन दी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको हाइड्रोजन को लिखना क्या है, H लिखना है, Cl लिखना है, क्या लिखना है। तो आप बिल्कुल बेचिंतित हो जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं, किसी भी वर्ड इक्वेशन को या किसी फॉर्मूले को आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। आप स्क्रीन पर सभी वैलेंसीज देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी वैलेंसीज लिखी हुई हैं अलग अलग एलिमेंट्स की। इसमें हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो मेटल्स होते हैं या होते हैं नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लेता हूं मैं, जैसे सोडियम। सोडियम ले लेता हूं Na इसका सिंबल होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है, हमें पता होता है कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 आते हैं, सेकंड में आते हैं 8 और थर्ड सेल में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, उस एटॉमिक नंबर से आप फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा है, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 ही प्रोटॉन्स होने वाले हैं इसके बाद। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली शेल को बोलता है आउटरमोस्ट शेल। इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है आपके पास तो वैलेंसी सेम वही रह जाएगी। और जब अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 होते हैं तो वैलेंसी आती है +1, +2, +3। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। तो आपको पता चला मेटल्स की वैलेंसी या तो +1, +2, +3 होती। ठीक है, इतनी बात सिंपल समझ में आ गई है। अगर मैं बोलता हूं मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम मेटल होता है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्या मैग्नीशियम की वैलेंसी नेगेटिव हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं सर, मैग्नीशियम की वैलेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस होगी। इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हमें पता चला वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये हुई निकालने के लिए कि आपको निकालनी है वैलेंसी, नहीं कोई जरूरत नहीं है, 9th क्लास में आपने बहुत प्रैक्टिस की है। अभी वैलेंसीज स्क्रीन पर आपके पास सभी दिख रही हैं, तो मैं कुछ वैलेंसीज आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी, तो आपको याद हो जाएंगे वो जनरली सारी वैलेंसीज। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों मेटल्स को, ये मेटल्स होते हैं, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इन तीनों की वैलेंसी +1 होती है। ये आपको याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमारे पास हुआ आयरन। अगर मैं आयरन बोल रहा हूं या फेरस बोल रहा हूं तो वैलेंसी रहेगी +2। अगर मैं बोलता हूं फेरिक, सिंबल सेम F ही रहेगा लेकिन वैलेंसी हो जाएगी +3। ये आपको याद रखना है। आयरन या फेरस बोला है तो वैलेंसी +2 रहती है, अगर लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड तो वैलेंसी हो जाती है +3। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम कुछ मेटल्स के बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी वैलेंसी होती है +2। ठीक है, और सभी मेटल्स आपको दिख रहे हैं। कुछ मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, उनकी वैलेंसी होती है +3। कॉपर, उसकी वैलेंसी होती है +2। ये आपको याद रखना है। तो ये हुई जनरली मेटल्स की बात। ये स्क्रीन पर दी हुई वैलेंसी सिर्फ आप समझ लेना, सभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में बात। तो नॉन मेटल्स में हमारे पास अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी होती है -1 होती है इनकी वैलेंसी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी -1 होती है। अब ये हुई वैलेंसी के बारे में बात।
ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करते हैं -2 होती है। और भी हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे सल्फेट है SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। कार्बोनेट है, इसकी वैलेंसी होती है -2। नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी होती है -1। लेड है, ये मेटल होता है, इसकी वैलेंसी होती है +2। ठीक है। और आपके पास सोडियम है, सोडियम की हमारे पास हो गई बात, सोडियम वैलेंसी +1। ठीक है, सोडियम की हमने बात कर ली है +1। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी देखनी है। आप इसको देख लो, नहीं भी देखोगे आप, मुझे पता है अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे तो सिर्फ आप वीडियो देखते रहो, आपके खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड, नाइट्रेट। इनका फॉर्मूले क्या होने वाला है, ठीक है, इनके फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो वैलेंसी आपको याद है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। क्लोराइड एक आयन है, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। आप Al की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, Al की मल्टीप्लाई 1 में, सिंबल ये यहां पर साइन नहीं आएगा, Al1, Cl की मल्टीप्लाई 3 में, तो AlCl3 ये फॉर्मूला आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ये आपने किया हुआ है 9th क्लास में, लेकिन इतना टाइम नहीं करना है। सिंपल आपको बताता है, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, Al की वैलेंसी 3 इधर लिख दो, Cl की वैलेंसी 1 यहां पर लिख दो, सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है। सोडियम सल्फेट है, ऐसे आप समझना चाहते हो, Na, ये SO4, Na की वैलेंसी +1 नीचे लिखोगे, SO4 की वैलेंसी -2 इधर लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दो। Na की मल्टीप्लाई 2 में 2, SO4 की मल्टीप्लाई 1 में Na2SO4। या यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो NaSO4 लिख दो। Na की वैलेंसी 1 होती है तो 1 यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम, कुछ भी बात नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे वही बात रहेगी। सल्फेट की 2 वैलेंसी इधर करोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लेड, नाइट्रेट। लेड होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। लेड की वैलेंसी होती है 2, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि एक सादा एटम है, मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं हो रही है, नाइट्रोजन में नहीं हो रही है, इन NO3 में हो रही है। NO3 की वैलेंसी होती है 1, तो लेड नाइट्रेट यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी को भी फॉर्मूले में, किसी को भी आप केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। जब आपके पास वर्ड इक्वेशंस आएंगी, उन वर्ड इक्वेशन से आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। वहां पर सिंपली लिखा होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। अगर ये अकेले लिखे हुए हैं, देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसेस की फॉर्म में होती हैं, और ये गैसेस जो होती हैं इनका मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन को सिर्फ आप H एटम नहीं लिखोगे, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं स्टेबल होती है। तो आपको हाइड्रोजन को वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, H2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2 और ऑक्सीजन को O2, इस तरीके से लिखना होगा। लेकिन अगर आपके पास मेटल आया है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, तो सोडियम की जगह पर Na लिखोगे, आप Na2 नहीं लिखोगे। ठीक है, इतनी बात है। अब हम चलते हैं सिर्फ अपनी वर्ड इक्वेशन पे और इसको सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये आपके पास वर्ड इक्वेशन लिखी गई है। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। फिर हमें देखना होगा कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, अगर नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने टारगेट पर चलते हैं। तो हमारे पास जो यहां पर नाम लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे, सिंपल वही, कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है, मतलब एक से ज्यादा आयन है इसमें, तो हाइड्रोक्साइड है तो OH ब्रैकेट लगा दो। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, आप यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे, OH की वैलेंसी होती है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल हमने क्या किया, कैल्शियम को Ca लिखा है, हाइड्रोक्साइड को OH, Ca की वैलेंसी 2 इधर मल्टीप्लाई करती है, OH की वैलेंसी 1 यहां पर मल्टीप्लाई करती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है CO2 होता है, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है C, कार्बोनेट होता है CO3। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, CO3 की वैलेंसी होती है -2। जब कभी भी आपके पास सेम वैलेंसीज होती हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती हैं, कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं होती, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो यहां पर Ca और CO3 की वैलेंसी सेम है तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। प्लस वाटर, वाटर को आप जानते हो H2। अब ये वर्ड इक्वेशन से हमने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी है। अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस है। बैलेंस में हम कैसे देखेंगे, इस इक्वेशन में देखो कौन कौन से आपके पास एटम्स हैं। Ca हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है, कार्बन हमारे पास है। सबसे पहले Ca को देखते हैं। Ca यहां पर 1 है, यहां पर Ca 1 है, तो पहले से ही बैलेंस है।
हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, H की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 है, H की मल्टीप्लाई 2 में करते हो 2 है, तो पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, 2 + 2 4, यहाँ पर 3, 3 + 1 4, तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस है, तो टिक कर दिया। कार्बन देखते हैं C और C, यहां पर बैलेंस है। ऐसे ही आपको लिखना है, टिक करते जाना है जो जो बैलेंस है। चारों एलिमेंट्स बैलेंस है हमारे पास, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स उतने प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमने कैसे सीखा, क्या सीखा, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए अब चलते आइए हमारे पास नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसमें पहला टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग में। तो सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं कि H लिख दो। हाइड्रोजन हमने बताया था ये गैस होती है, और इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, H2। क्लोरीन है, सिंगल है तो Cl2 लिखोगे। अगर वहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर H लिखोगे, क्लोराइड की जगह पर Cl, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, तो सेम आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब गैसेस अकेली आ रही है, तो आपको इनको मोलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है, इतना याद रखना है। इनकी जगह पर अगर मेटल्स हैं वो नेगेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में आएंगे अपने, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन H2, Cl, क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया। इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, Cl 1 है, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, ये बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।